नमस्कार दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक कहानी के माध्यम से ऐसी 5 परिस्थितियां बताई हैं जहां पर इंसान चुप रहकर अपने मान सम्मान को बचा सकता है। तो ऐसी कौन सी 5 परिस्थितियां हैं जहां पर हर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जहां पर वो शांत रह करके भी अपने फेवर में चीज़ों को कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें किन 5 परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से काफ़ी परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता था तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता था। उसे कोई भी पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास के लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था। अच्छा, आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख दिया करता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी किसी समस्या को लेकर के उसके पास पहुंचता था, उसके पास जाकर बैठता था, तो वो उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसे अपनी सलाह देना शुरू कर देता था। उसके मन में जितनी जो भी बातें होती थी वो उससे बोल देता था। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता था कि तुम्हें ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस काम को इस तरीके से करना चाहिए था, तुमने यहाँ पे बहुत गलत कर दिया, ऐसा करते तो ज़्यादा बढ़िया होता। उसको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच में बोल बोल करके वो अपने ज्ञान का दिखावा किया करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उसे दूर ही रहना पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका बहुत मजाक भी बनाया करते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल मजबूर था। फिर एक दिन हुआ ये कि वो अपने गुरुजी के पास गया और उनके सामने जा करके उसने अपनी सारी समस्या को, अपनी सारी बात को उनके सामने रख दिया। गुरुजी ने कहा कि बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, पर जो इंसान ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। देखो, सब कुछ किसी को भी नहीं पता होता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो नहीं खत्म कर सकता हूँ। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर से धीरे धीरे करके कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है। फिर गुरु ने कहा कि बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे शब्दों को नहीं समझ सकता है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुखों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वो केवल खुद की ही तारीफें सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि वो 1-2 बार तुम्हारी दुख भरी दास्तान, तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुन भी लें, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़ करके किसी इंसान को अपनी परेशानी के बारे में ना बताएं, जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। बेटा, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पे बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है
और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिसे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल को किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की भी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आज तुमने अगर हाँ में हाँ मिलाने के लिए उस तीसरे इंसान की जो बुराई आप कर रहे हो, कल रिश्ते ठीक होने के बाद में वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, जरा विचार कीजिए। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसकी गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहां पर नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो। क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिसकी वजह से अभद्र, अपशब्द और कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों और उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह पर चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रह करके सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी को साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बात कर रहा होता है। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं ना, तो उस इंसान को एक मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, तो बस आप उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे कोई सलाह न मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो, ये उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु जी की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों से शांत रहना है। दोस्तों, चुप रहने के अपने कई फायदे होते हैं, जिन्हें मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले भी आप लोगों तक पहुंचाया है। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे वहां से जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो में। आपका अपना शिवम हर्ष।